ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज का मुख्य टॉपिक पार्किंग मैनेजमेंट, व्हीकल पार्किंग मैनेजमेंट। और ये जो है इंडस्ट्री में जो व्हीकल्स आते हैं, हम इनके मैनेजमेंट, इनकी पार्किंग की व्यवस्था और पार्किंग का जो गार्ड्स है उनकी ड्यूटी और उसको आने वाली परेशानियां, इस सब के ऊपर बातें करेंगे। हालांकि पार्किंग ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह लागू होता है। आप किसी बड़े मॉल में जाइए, वहां भी व्यवस्थित पार्किंग होती है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर और वीआईपीज। यानी कि चाहे आप हॉस्पिटल में जाओ, सीनियर जो डॉक्टर्स होते हैं उनके नाम का शेड अलग होता है। आप डिफेंस में भी जाओ, नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब कोई जनरल पार्किंग होती है और कुछ जो अबव लेवल के जो डेजिग्नेशन होते हैं, अबव लेवल के जो अधिकारी होते हैं, उनके हिसाब से पार्किंग थोड़ी अलग की जाती है। और ये सब इसलिए की जाती है कि जो गैप है उसको मेंटेन किया जा सके और स्मूथली हर मूवमेंट को सही से मूवमेंट को कराया जा सके, ताकि कोई झगड़े फसाद या आपस में व्हीकल्स को लेके कोई टशन ना हो। तो अगर हम बात करें पार्किंग की, तो पार्किंग अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से हो सकती है। कुछ इंडस्ट्रीज में कंपनी की जगह में ही थोड़ा अंदर जाने के बाद गेटों को स्टेबल किया जाता है और जो आगे जो जगह छोड़ देते हैं उसमें पार्किंग्स को प्रॉपर तरीके से स्टेब्लिश किया जाता है। किसी किसी में गेटों के अंदर पार्किंग होती है छोटी कंपनियों में, और जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें मेन पार्किंग एक होती है, और जो प्लांट्स की अंदर यूनिट होती हैं 10, 5, 20 किलोमीटर अंदर जाके, तो वहां अलग से सब पार्किंग के तौर पे होती है, जिससे कि एम्प्लॉय वहां तक भी अपनी वाहन से, अपने पर्सनल 4 व्हीलर, अपने 2 व्हीलर से वहां तक भी जाते हैं। और वहां पे लेकिन जो अपने 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स होते हैं एम्प्लॉय के गेट के पास के साथ साथ व्हीकल्स के भी गेट पास बनाए जाते हैं। उनके बाइक्स पे, उनके 4 व्हीलर्स पे वो लगाए जाते हैं, जिससे कि उनके बेसिस पे उनको डेली की डेली एंट्री दी जाती है, ताकि कि कोई अनवांटेड वाहन अंदर ना जा सके। तो दो तरह से हम इसको मेंटेन करते हैं। मेन गेट की पार्किंग का मैनेजमेंट अलग होता है, और मटेरियल गेट पे जो बाहर से रॉ मटेरियल लाने वाली गाड़ियां होती हैं या फिनिश गुड्स लेने के लिए जो गाड़ियां आती हैं, उनकी पार्किंग का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। क्योंकि मेन गेट पे हमें एम्प्लॉय, वेंडर्स, अपने हायर लेवल के एम्प्लॉय और वर्कर्स सभी को हैंडल करना पड़ता है। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होती हैं, सिक्योरिटी को भी कष्ट होता है, अगर सिक्योरिटी गार्ड को भी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर स्मूथली पार्किंग, अच्छी पार्किंग ना हो। और अगर आउट गेट, मटेरियल गेट की बात करें तो वहाँ थोड़ा सेटअप यहाँ से अच्छा होता है, क्योंकि सभी गाड़ियां बाहर से आती हैं, वहाँ आर्ग्यूमेंट के कम चांस होते हैं, सभी को व्यवस्थित तरीके से वहाँ बताया जाता है। तो इसी को हम थोड़ा बोर्ड पे समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें अच्छे से पार्किंग मैनेजमेंट के बारे में मोटा मोटा समझ में आ सके कि अगर भविष्य में हम कहीं जॉब करने जाएं, चाहे हम मॉल में जाएं, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे हम बैंक में हो, जहां भी पार्किंग की जरूरत है, या कोई बड़ा होटल है, रिसोर्ट है, तो पार्किंग के नियम लगभग एक जैसे होते हैं। वहां का मैनेजमेंट के हिसाब से हैंडलिंग अलग अलग हो सकती है। तो हम बात करेंगे अपने इंडस्ट्रीज की, फैक्ट्रियों की, चाहे वो बड़ा ग्रुप हो या छोटा, सबको कॉमन समझाने की कोशिश करूंगा। उसमें से जो जिसके लायक है उसके हिसाब से अपने अपने यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या जहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है उसमें थोड़ा सुधार कर सकते हैं। ये कोई इसका स्टैंडर्ड मानक, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है पार्किंग का, इसका कोई मानक तय नहीं है कि इसके लिए यही नियम लागू है। ये सिचुएशन के आधार पे, क्राउड के आधार पे और कंपनी के स्टैंडर्ड, कंपनी का दायरे के आधार पे ये सब चीज सेटअप किया जाता है। उसी के आधार पर एसओपी बनाई जाती है इंडस्ट्रीज में, उसी के आधार पर सिक्योरिटी इसको मेंटेन करती है। तो अभी हम इसको बोर्ड पे देखेंगे। ओके दोस्तों, अभी हमने पार्किंग मैनेजमेंट यानी कि व्हीकलों को खड़े जो होते हैं कंपनी में आके, उनको व्यवस्थित करने के बारे में समझा। अभी हम इसको थोड़ा बोर्ड पे समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें रियल पिक्चर क्या है वो समझ में आ सके। बाकी पार्किंग का कोई मापदंड और मानक फिक्स नहीं होता है, उस जगह के अनुसार पार्किंग की जाती है। जिनके पास छोटी जगह,
उनके हिसाब से जिनके पास बड़ी जगह। तो आइए इसको देखते हैं। व्हीकल पार्किंग मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी कंपनी में जो हमारे व्हीकल्स आते हैं उनको मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। इससे हटके भी हो सकता है और कहीं कहीं इस प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन मैंने उस हिसाब से किया है कि मैनेजमेंट एकदम परफेक्टली हो सके और किसी भी तरह के उसमें व्यवधान ना आए और स्मूथली गाड़ियों का आना जाना और ये सब चलता रहे। मैंने ये जगह बनाई, आप समझिए कि ये पूरा फैक्ट्री का हमारा ऑक्युपाई किया हुआ जमीन, और ये मेन गेट और मटेरियल गेट, दो गेट कंपनी ने अपनी कुछ जगह छोड़ी पहले, किस लिए कि जो पार्किंग है वो पहले व्यवस्थित हो सके, और यहीं जब कंपनी के एम्प्लॉय गाड़ियों से उतरे या जो भी लोग हैं यहां पे उतरने के बाद मेन गेट से एम्प्लॉय एंटर हो सके, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो विजिटर हो, चाहे कंपनी एम्प्लॉय हो। जैसे कि हम बात करें विजिटर और कॉन्ट्रैक्टर की, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग हम सेपरेट रख सकते हैं, कहीं कहीं मिक्स भी होती है, लेकिन अच्छी व्यवस्था के लिए। और ये कंपनी लेवल के 2 व्हीलर्स एम्प्लॉय के, 4 व्हीलर एम्प्लॉय के, और ये रिजर्व पार्किंग। ये रिजर्व पार्किंग हम क्यों रखते हैं, इसमें नॉमिनेटेड लोगों की गाड़ियां खड़ी होती हैं शेड के अंदर, उनमें सभी की डेजिग्नेशन के अनुसार नाम लिख दिए जाते हैं। तो इसको रिजर्व पार्किंग हम क्यों बोलते हैं, यहीं पे एक चीज होती है कि मान लिया कि आज हमारे ये वाइस प्रेसिडेंट वीपी की गाड़ी या और जो भी जनरल मैनेजर वगैरह वो नहीं आते, तो उस पार्किंग को हम लॉक कर देते हैं। लॉक मीन्स उसके आगे कोई ना कोई हम ऐसा फिट चीज रखते हैं जिससे कि उसमें कोई दूसरा आगे खड़ा ना करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, या सिक्योरिटी जो भी वहां लगाई जाती है सिक्योरिटी गार्ड्स या सुपरवाइजर। क्योंकि अगर नॉमिनेटेड पार्किंग में कोई दूसरा गाड़ी डाल देता है, उसके बाद अगर नॉमिनेटेड आदमी आ जाता है वहां पे, तो फिर दिक्कतें खड़ी होती है। इसको मैनेजमेंट का मतलब यही है कि जो रूल बनाया है उसके अनुसार गाड़ियों को व्यवस्थित कराना, गाड़ियों को रिलीज करना, शिफ्ट के टाइम सबको मैं तरीके से खड़ा करवाना, और शिफ्ट के टाइम पे शिफ्ट ऑफ होने के बाद उनको तरीके से आउट करना। सेम विजिटर या कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, उनको उनकी पार्किंग में डलवाना। अब इनको हम मिक्स रखने और ना रखने का एक नुकसान बताता हूं। कंपनी की गाड़ी आती है एक बार और वो 8 घंटे के बाद जाती है। कॉन्ट्रैक्टर का भी एम्प्लॉय आता है, वो भी 12 घंटे के बाद जाता है, 8 घंटे। मान लिया कि एक विजिटर आया पहले, उसने गाड़ी को अंदर डाल दिया, बाद में फिर कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनियों की गाड़ी आई, वो उसके पीछे खड़ी हो गई, तो ये तो 8 घंटे के बाद ही जाते हैं। लेकिन जो विजिटर या वेंडर जो होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं। तो अगर इनको हम अलग अलग नहीं करते हैं तो कभी कभी इनकी गाड़ियां आगे होती हैं, ये पीछे, फिर उन गाड़ियों को निकलने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, और वो सारा सरदर्द फिर सिक्योरिटी स्टाफ को झेलना पड़ता है। ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो ग्राउंड पर में फेस करते हैं हम, या जो मैंने देखा है, ये मेरे अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं कि क्या क्या होता है। ऐसे देखने में नॉर्मली लगता है कि पार्किंग हैंडल करना, आए दिन किसी ना किसी के साथ बातचीत होती है सिक्योरिटी की, सिर्फ गाड़ी निकालने और रखने के पीछे। सेम हम आ जाते हैं मटेरियल व्हीकल, मटेरियल गेट का। यहाँ मटेरियल की गाड़ियां आती हैं, गाड़ियां जब गेट पे, सिक्योरिटी गेट पे यहाँ खड़ी करके, जो भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो भी मटेरियल लाए या लेने के लिए आए, वो यहाँ मटेरियल गेट पे सिक्योरिटी के साथ कांटेक्ट करते हैं। सिक्योरिटी इसका कंफर्मेशन अंदर से लेती है कि भाई कौन सी गाड़ी आज उतरेगी, कौन सी कल उतरेगी, और किस गाड़ी में क्या है। देखो, पेट्रोकेमिकल भी हो सकता है, ज्वलनशील कोई पदार्थ हो सकता है, तो यहां भी हम उस तरह से उन गाड़ियों को खड़ी करवाते हैं कि इन केस कोई हादसा होता है। सपोज करिए कि एक पेट्रोकेमिकल का व्हीकल किसी कारण आग लग गई, या किसी कारण फट गया, एसिड का टैंक है किसी कारण फट गया, यानी कोई ऐसा पदार्थ गाड़ी में है जिसके फटने से, लीक होने से नुकसान हो सकता है, तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसीलिए जो व्यवस्थित प्लांट हैं वो क्या करते हैं, मटेरियल की व्हीकल्स का पार्किंग ही अलग रखते हैं, विजिटर्स, कंपनी एम्प्लॉय का अलग और ये अलग, कि अगर इन केस गाड़ी का में कुछ हुआ भी तो वो जो उसका नुकसान है वो बाकी खड़ी व्हीकल्स या कंपनी के ऊपर नहीं जाता है। बाहर से बाहर उसको, जो भी उसको रेस्क्यू टीम है, उसको जो फैसिलिटाइज करना है, फायर ब्रिगेड बुलाना है, या मानो कोई एसिड का वाहन है, वो ब्लास्ट होता है,
तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, वो सारी व्यवस्थाएं जिस तरह का कंपनी होती है वो अपने वो सारे बंदोबस्त पहले से रखती है उनके पास जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी टीम है। मेरा सिर्फ बोलना है कि व्यवस्था का तो पार्किंग अच्छे तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए। पार्किंग में जो गार्ड्स या सिक्योरिटी लगाई जाती है वो भी ट्रेंड होना चाहिए कि जिससे गाड़ियों को आने के टाइम पर उनको प्रॉपरली कंट्रोल करे। कोई ये नहीं है कि विजिटर आया उसने इस पार्किंग में डाल दिया ताकि फिर बाद में उसको निकालने में दिक्कत होगी। एम्प्लॉय तो जा चुका है, एम्प्लॉय को हम अंदर से कैसे बुलाएंगे, वो अपनी ड्यूटी पे जा चुका है। तो इन चीजों को देखते हुए पार्किंग हमें उस तरह से करवाना चाहिए जिससे कि कोई भी कभी भी जाए उसको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये 8 घंटे के बाद जाने वाले लोग हो गए, ये जो हायर लेवल के लोग होते हैं इनको बीच में जाना पड़ सकता है। तो इनकी इसीलिए सेपरेट पार्किंग रिजर्व रखी जाती है। और ये पार्किंग में दायरा थोड़ा बड़ा होता है कि कभी कोई फंक्शन होता है तो कुछ दूसरे प्लांटों की या विजिटर्स की एक्स्ट्रा गाड़ियां आ सकती हैं, उनको रखने के लिए भी इसमें जगह आगे हम खाली छोड़ कर रखते हैं। तो इस तरह से ये पार्किंग हो गई। अब कुछ कंपनियों में अंदर भी पार्किंग होती है, ये पार्किंग आप मानिए, ये पार्किंग मानिए, इसकी जरूरत कहां पड़ती है? ये प्लांट बहुत बड़ा है, इसको मैं रिफाइनरी समझ सकता हूं थोड़ी देर के लिए, या एक पावर प्लांट जिनका जो दायरा है 50-50 किलोमीटर बाउंड्री वॉल का दायरा होता है सराउंडिंग, 200-200 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर। तो इस पार्किंग से इनका काम नहीं चलेगा। क्यों? ये मेन गेट, मटेरियल गेट, यहां से 10-10 किलोमीटर अंदर प्लांट होते हैं। मानो पावर प्लांट है, यहां बना दिया, यहाँ ये, तो यहां व्हीकल खड़ी करके लोग कैसे जाएंगे? तो इन लोगों की जो गाड़ियां हैं, कॉलोनी में रहने वालों की, टेक्निकल बिल्डिंग दूर है या ऑफिस दूर है या जो भी है, यानी कि जिनको 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर तक जाना पड़ता है, उन गाड़ियों को अंदर तक जाने की परमिशन होती है, उनके पासेज बनाए जाते हैं। तो वो अंदर जाके अपना यहाँ खड़ा करते हैं अपनी पार्किंग में, अपनी बिल्डिंग में अपना जो भी टेक्निकल वर्क है उसके लिए जाते हैं। वहां से ही वो अपनी गाड़ियों को लेकर निकल जाते हैं। यहाँ पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है, मान लिया बड़ी फैक्ट्री है, कोई और भी अंदर काम हो रहा है तो वो उनकी भी पार्किंग यहाँ होती है, वो यहाँ कर सकते हैं। कहने का मतलब पार्किंग का कोई मानक फिक्स नहीं है, बट सिचुएशन के अनुसार ये मेन पार्किंग और सब पार्किंग अंदर भी होती है। मान लिया कि कोई मटेरियल यहाँ से गाड़ी लेके गई, उसको अंदर उतारना है माल कहीं भी, तो वहां भी उनके लिए गाड़ियों के लिए मटेरियल उतारने के बाद जब तक वो अपना पेपर वर्क करते हैं, प्रॉपर पार्किंग का इलाका होता है, क्योंकि रोड पे खड़ी नहीं रख सकते हैं। तो अपना वो जो भी रॉ मटेरियल ना है उसको उतारने के बाद या प्रोडक्शन जो भी हमारा फिनिश गुड्स लेने के लिए गए उसके लिए तब तक वो गाड़ियां वहां खड़ी होती है, यहाँ से उनको एंट्री दे दी जाती है और वहां भी वो सब पार्किंग में खड़ी करते हैं। जैसे ही उनका माल रेडी हो जाता है उसको लेके अपना बाहर आ जाते हैं, बाहर अपना गेट पे मटेरियल गेट पे एंट्री करा के अपना बाहर निकल जाते हैं। अगर यहाँ भी उनको काम है कोई तो यहाँ पार्किंग में लगा के अपने पेपर वर्क कराते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा जो अगर पार्किंग बंदोबस्त, व्हीकल का जो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो कभी भी कोई ड्राइवर के साथ सिक्योरिटी की बहस, एम्प्लॉय के साथ कोई बातचीत, किसी भी हमारे जो सीनियर लेवल के लोग हैं उनके साथ किसी तरह का कोई आर्गूमेंट का चांस नहीं होता है अगर हमारी पार्किंग प्लान है। और अंत में हम एक ही बात करेंगे, कहीं कहीं मैंने देखा है कि हम पार्किंग को फटीक समझते हैं। जी नहीं, जो भी यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदारी है। चाहे वो ट्रक आया है गुड्स लेके, चाहे हमारे एम्प्लॉय हैं, चाहे हमारे विजिटर, क्योंकि वो सब लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए अगर गाड़ी लेके आ रहे हैं तो उनको एक अच्छी व्यवस्था देना, उनके ड्राइवर्स को एक रहने के लिए व्यवस्था देना, पानी की, नहाने की, जो भी बाहर से ड्राइवर्स आते हैं इनको भी व्यवस्था देना हमारी ड्यूटी में आता है, क्योंकि वो भी हमारी कंपनी का किसी न किसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक पार्ट है। इसलिए हमारी पार्किंग बहुत ही अच्छी और स्मूथ तरीके से हैंडल होनी चाहिए, किसी के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों कि पार्किंग मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ताकि सब कुछ स्मूथली चले। नहीं तो आए दिन फिर गेटों पे बहस होती रहती है, जाम लग गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसीलिए कुछ बाहर भी पार्किंग रखते हैं, कुछ शोरे प्लांट सीधा इसके अंदर ही पार्किंग रखते हैं। वो अपना जो मेन गेट, मटेरियल गेट है उसको यहाँ रखते हैं, अंदर लेने के बाद पार्किंग करते हैं, उसके बाद उनको जहां छोड़ना है वहां छोड़। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और इसमें भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।